नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष में। हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आजमगढ़ पहुंचा प्रियंका गांधी का प्रतिनिधिमंडल। मृतक ग्राम प्रधान के परिजनों से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया समेत प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, आर.के. चौधरी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। 14 अगस्त को प्रधान की हत्या के बाद शुरू हुई थी राजनीति। आजमगढ़ पुलिस ने सभी को सर्किट हाउस पर ही रोका। कोविड-19 के चलते आजमगढ़ जिला और पुलिस प्रशासन का निर्णय ये रहा। तो मृतक ग्राम प्रधान से परिजनों से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। 14 अगस्त को प्रधान की हत्या के बाद यह राजनीति शुरू हुई थी। प्रधान की हत्या पर कांग्रेस की राजनीति चल रही है। फिलहाल आजमगढ़ पुलिस ने सभी को सर्किट हाउस पर ही रोक लिया है। कोविड-19 के चलते आजमगढ़ जिला और पुलिस प्रशासन का यह निर्णय है। तो प्रधान की हत्या पर कांग्रेस की राजनीति। आजमगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी का प्रतिनिधिमंडल। मृतक ग्राम प्रधान से जुड़ा यह मामला और प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया भी शामिल हैं। तो प्रियंका गांधी का प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ पहुंचा है। प्रधान की हत्या पर कांग्रेस अब राजनीति करने पर उतर आई है और प्रधान की हत्या पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचकर अब सरकार को कोसता और प्रशासन को कोसता नजर आ रहा है। तो कोविड-19 के चलते आजमगढ़ जिला और पुलिस प्रशासन का निर्णय। आजमगढ़ पहुंचा प्रियंका गांधी का प्रतिनिधिमंडल। संदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, अभी कहां पर है, किससे मुलाकात चल रही है? हाँ सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रियंका गांधी के 3 सदस्यीय दल यहाँ आया था। विगत दिनों में एक दलित प्रधान की हत्या हुई थी तरवा थाना के बांसगांव इलाके में, और जिस हत्या को लेके ये डेलीगेशन वहां मिलने जा रहा था, उनके शोक संवेदना प्रकट करने जा रहा था। तो यहाँ सर्किट हाउस पे वो लोग रुके और सुबह उनका 10:45 पे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो लोग जैसे गेट पे आए और गेट में ताला लगा था, पुलिस उनको जाने की परमिशन नहीं दी, जिससे कार्यकर्ता जो है जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता पूरा हल्ला करने लगे और पुलिस और योगी और भाजपा सरकार के विरुद्ध नारे लगाने लगे, जिससे लेके पुलिस प्रशासन ने पीएल पुनिया और लल्लू को गिरफ्तार कर लिया, वही नजरबंद कर ली है। सर्किट हाउस में बाहर पूरा मजमा लगा है कांग्रेसियों का। सुनने में आ रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं दलित। ठीक है, मैं लौटता हूं संदीप आपके पास। प्रमोद तिवारी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है आजमगढ़, वहां पर मुलाकात हुई है, क्या कुछ कांग्रेस का स्टैंड है आजमगढ़ के प्रधान की हत्या के मामले पर? आजमगढ़ में छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज, अपराधियों का राज है। पुलिस के बस का नहीं है, ऐसा लगता है मोदी और उनकी सरकार ने घुटने टेक दिया। वहाँ एक दलित अनुसूचित जनजाति के प्रधान की जिस तरह नसब हत्या हुई, उस पर आदरणीय प्रियंका जी ने एक बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन भेजा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं और महाराष्ट्र के मंत्री जी भी हैं। तो उन सभी को रोक लिया गया है डाक बंगले में। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, पीड़ित परिवार तक न जाने देना, ये तो तानाशाही। किसी के आंसू पूछना गुनाह है। पर इस सरकार में अपराधियों से तो लड़ नहीं पाते, राजनेताओं से राजनीति में लोगों पर अंकुश लगाते हैं। लेकिन प्रमोद जी, प्रशासन का यह कहना है कि क्यों कोविड काल है और तमाम प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इजाजत लेके आना चाहिए या फिर इजाजत होनी चाहिए, ज्यादा लोगों पर पाबंदी है। पहुंच तो गए, दीजिए इजाजत। और इजाजत कौन सा, क्या कोई टेंडर निकलेगा इजाजत का? हम आपके जिले में पहुंच गए हैं, आपके सर्किट हाउस में हैं। आप कह दीजिए कि भैया ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 जाएंगे, 3 जाएंगे। इजाजत ऐसी होती है ना भैया जी। और इजाजत क्या होती है? अच्छा प्रमोद तिवारी जी, जिस बात को कांग्रेस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, क्राइम के मुद्दे को उठाया जा रहा है, तमाम दूसरे मुद्दों को उठाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि 2022 से पहले जो योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी को जो मैंडेट मिला 2017 में, वो तमाम जिन्होंने वोट दिया वो आपकी बात को समझ रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह यहाँ जंगल राज है, जिस तरह सबसे बड़ी बात बेचियों का कोई दिन नहीं जा रहा है। आज देख रहा था मैं 2 बेचियों का बलात्कार भी हुआ और हत्या भी हुई, एक आगरा में और दूसरा यहाँ भदोही में। तो हर जगह ये सारी चीजें हो रही हैं और जनता बहुत संवेदनशील होती, सही मौके पे रिएक्ट करती। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का जो सत्यास है वो जरूर वहां तक पहुंच रहा है और लोगों की आवाज कांग्रेस विधानसभा में भी उठाएगी। विधानसभा चल रही है, कल इस पे नोटिस भी दी गई है विधानसभा में
लॉ एंड ऑर्डर पे ये मुद्दा उठेगा। अच्छा प्रमोद जी, साथ ही एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि क्या आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जंगल राज उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ ने जो कामकाज किया वो जनता की भलाई के लिए नहीं रहा या फिर वो उतना नियंत्रण नहीं पा सके, लेकिन कांग्रेस के खुद कई ऐसे बड़े विधायक हैं जो कि अपने क्षेत्र में एक कांग्रेस की बड़ी पहचान रखते हैं और पुराने समय से कांग्रेसी रहे हैं, वो खुद योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। किसी ने आपसे की हो तो मैं नहीं सर खुलेआम की है, सर खुलेआम की है, रायबरेली का ही जिक्र कर लीजिए। बोलिए, कोई किसने की है? रायबरेली के अंदर कांग्रेस की जो विधायिका हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जी का कामकाज बेहतर है। मैं समझ नहीं पाता आप लोगों को, यार टेक्निकलिटी तो समझा कीजिए। अदिति सिंह जी का अगर आप जिक्र कर रहे हैं जी, या दिनेश सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं तो वो तो कांग्रेस से निष्कासित हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की है उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए, उसके बाद भी आप कांग्रेस विधायक उनको कहे जा रहे हैं। लेकिन जिस टाइम बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि निष्कासित थे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि निष्कासित हैं, लेकिन जिस वक्त कांग्रेस में थे और कांग्रेस को यकीन था उसी वक्त उन्होंने उसकी तारीफ की थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आप हमसे जुड़े और बातचीत आपने की। फिलहाल मृतक ग्राम प्रधान जी निकाल देने के बाद जी फैक्ट चेक कर लिया करो यार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो प्रियंका गांधी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा है आजमगढ़ और प्रमोद तिवारी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से कहना था कि अगर इजाजत का मामला है, अगर इजाजत का मामला है तो इजाजत दी जा सकती है। अगर आपको 2 या 3 लोगों को भेजना है तो उसकी भी इजाजत दी जा सकती है। संदीप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस बात का प्रमोद तिवारी अभी जिक्र कर रहे थे कि इजाजत ही अगर बड़ा एजेंडा है प्रशासन का रोकने का, तो अब 2 या 3 लोगों को इजाजत देकर क्यों नहीं मिलने भेज देता? जी, मैं इस पे बता दूं आपको कि इस बात पे भी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष और पीएल पुनिया जी ने भी किया था कि अगर इस तरह का कोविड का लेके इशू है तो हमारे पास 6 गाड़ियां हैं और आप एक एक लोग को जाने दीजिए, एक गाड़ी में एक बैठ के जाएगा। ये बात भी हुई है, लेकिन इस पे भी यहाँ की पुलिस प्रशासन तैयार नहीं हुई है और उन लोग को जाने की एकदम सख्त मनाही करके हुए उन लोग को अंदर बंद कर दिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए संदीप। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार कांग्रेस से इस पूरे मामले को लेकर मुखर है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमल रानी वरुण को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी। यूपी ने एक समर्पित नेता खो दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आज श्रद्धांजलि देते हुए कहा। इसके अलावा सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन भी किया था। अपने शोक संदेश में पढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के जवानों जिन्होंने एलएसी पर गलवान घाटी के अंदर अपनी शहादत दी है उनका भी जिक्र किया, उनको भी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपना संबोधन किया और उस दौरान कार्रवाई शुरू करते ही अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। लेकिन इस सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम विधायकों ने हंगामा किया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे मौजूद रहकर हंगामा किया गया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मानसून सत्र का एक तरफ आगाज तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। तख्तियां लेकर, हाथ में तमाम स्लोगन लिखकर हंगामा करते नजर आए, जिसमें बढ़ता क्राइम, ब्राह्मणों के खिलाफ होता अत्याचार, गन्ना किसानों का जिक्र, ये तमाम वो मुद्दे थे, महंगाई, रोजगार, वो तमाम मुद्दे थे जिनका जिक्र समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से आज किया गया। तो सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी है। तो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सपा नेताओं ने धरना दिया। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पहला दिन है आज, समाजवादी पार्टी आज धरने पर है। वो खुद कानून व्यवस्था को लेकर के, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। अरे भाई, यहाँ पे मुकदमा लिख देगी पुलिस, जानते नहीं है? कोई पत्रकार सवाल पूछता है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुकदमा लिखते हैं। क्या चीज सर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज को लेकर? सारे मुद्दे हैं। सदन बहुत अल्पकाल के लिए चलाया गया है और इस सत्र के इस समय सरकार लगी है विधायकों को अपने विधायकों को मैनेज करने में। वो खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, लूट है, डकैती है, अपहरण है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसान के मुद्दे हैं, यूरिया की कालाबाजारी चल रही है, मजदूर सड़कों पे भी मर गए, लेकिन किसी में कोई कार्रवाई मदद करने की कोई स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री 10-11 अधिकारियों से घिरे हुए हैं, बस उन्हीं की सुन के खुश हो जाते हैं। चर्चा का समय बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में सरकार विपक्ष के पास सड़क पर आकर आंदोलन करने के अलावा क्या रास्ता है? 11 टीम का जरा बहुत अच्छा काम कर रही है।
हाँ, इतना अच्छा कर रही है कि 9-11 कर देगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को। बताऊं कि मुख्यमंत्री सख्त मुख्यमंत्री थे, अपने वजह मैं बहुत सख्त हूँ, वो सख्त नहीं जड़ हैं, मूर्ति की तरह हैं। तो उदय वीर सिंह जो समाजवादी पार्टी एमएलसी हैं, उनका साफ कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोरोना काल में भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। कैमरा जगदीश मेहता के साथ रजनीश यादव, न्यूज़ ऑन इंडिया। गाजियाबाद के अंदर जोरदार बारिश आज हुई है और गोविंदपुरम क्षेत्र का जीडीए कॉलोनी में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हर साल नगर निगम में शिकायत देने के बाद भी यहां बारिश से पहले ड्रेनेज को ठीक नहीं किया जाता और बस अगर किया भी जाता है तो खानापूर्ति की जाती है। करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन बारिश के पानी के साथ ये करोड़ों रुपए का बजट भी बह जाता है। तेज बारिश में यहां 3 से 4 फीट तक पानी तक भर जाता है। लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है। बावजूद इसके नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कई मर्तबा नगर निगम को इसके बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके कभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर साल हालात यहां पर यही रहते हैं कि यहां पानी भरता है। तस्वीर आप देखिए, ये जीडीए की ऑथराइज्ड कॉलोनी है और यहां ये हाल है, तो फिर निचले इलाकों में क्या स्थिति होगी उसका अंदाजा आप गाजियाबाद में लगा सकते हैं। नगर निगम प्रशासन किस तरह से यहां पर बारिश के लेकर तैयार रहता है, उसकी एक तस्वीर है। और मैं यहाँ गोविंदपुरम की ब्लॉक का निवासी हूँ। पिछले 8 वर्षों से यहाँ एक समस्या बहुत भयंकर रूप से बनी हुई है। बारिश के सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, लोगों के घरों में पानी हो जाता है, तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ और मकानों को भी इतने ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो हमने ये समस्या जो है यहाँ पे मेयर के सामने हमने रखी, श्रीमती आशा शर्मा जी के सामने। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर कार्यवाही करती हूँ, पर अभी तक जो है नगर निगम की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और लोग बेहाल हैं। यहाँ पे इतना परेशान हो चुके हैं, घरों में पानी घुस चुका है, लोग आने जाने में इतने परेशान हैं, बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं। खबर हरदोई से है, जहां पर संडीला के इंडस्ट्रियल एरिया में जलभराव हुआ। जबरदस्त जलभराव से फैक्ट्रियों में पानी भर गया है। अधिकारियों की लापरवाही से भीषण जलभराव से उद्यमी परेशान है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। मंत्री से शिकायत के बावजूद भी मूक दर्शक है अधिकारी। हरदोई में कई दिन लगातार हुई बारिश ने जहां मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया, वहीं यहां के इंडस्ट्रियल एरिया के इंतजामों की पोल भी खोलकर रख दी है। यहां भीषण जलभराव हो चुका है, जिससे उद्यमी परेशान है। उद्यमियों और वहां के मजदूरों का कहना है कि यूपीएसआईडीसी प्रशासन ने उद्यमियों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। संडीला का इंडस्ट्रियल एरिया मिनी नोएडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तमाम औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। यूपीएसआईडीसी की तरफ से यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहाँ बारिश के बाद कई सेक्टर्स में इकाइयों के अंदर सड़कों पर पानी भर जाता है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरे इलाके में जबरदस्त जलभराव है। यहाँ के मजदूर भी इस जलभराव से काफी परेशान हैं। उद्यमियों के सामने भी ये तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन कोई सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे, जिससे वो लोग परेशान हैं। मेरा नाम गुफरान अली है और मैं यहाँ प्लाईवुड कंपनी में काम करता हूँ। जल भराव के कारण हम लोग आते हैं, नहीं भी आते हैं और कई बार गाड़ी से गिर चुके हैं सर। और इस पानी का निकलने का कहीं जुगाड़ नहीं है, हमें आने जाने में बहुत तकलीफ है सर। सर जी, मेरा नाम श्यामू है, मैं यहाँ काम करने आता हूँ। यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, पानी के अंदर दिखाई भी नहीं देता है कहाँ पे गच्चा है, कहाँ पे क्या है। इसलिए यहाँ से निकलने आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ काम करने आते हैं, फ़ोन तो कर देते हैं कि आ जाओ काम करने के लिए, और आने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कहीं गिर गए गाड़ी से, कहीं कैसे भी आना पड़ता है, मजबूरी है। जल भराव की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा है। जल निकासी का कोई भी यहाँ पे साधन संसाधन नहीं है। यूपीएसआईडीसी के द्वारा अभी तक मेरे ख्याल से 5 साल मुझे फैक्ट्री लगाए हुए हो गया है। किसी प्रकार का कोई रोड, नाली, जल निकास के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए हम उद्यमियों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। हम लोगों की लोडिंग गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं यहाँ पे, और इस समय जल भराव की वजह से हम लोग कोई भी अपनी इंडस्ट्रीज को रन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं शिकायतें भी की गई हैं? जी, माननीय मंत्री सतीश महाना जी के पास भी और विभाग को भी कई लोगों ने शिकायत पत्र दिया है, उसके बावजूद भी अभी तक। अभिनव द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या इन तमाम शिकायतों पर कोई सुनवाई कभी नहीं हुई और अभी भी हालात जस के तस हैं? बिल्कुल, हालात जस के तस हैं। देखिए, सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, बहुत बड़े लुभावने वादे करती है कि हमारे यहाँ उद्यमी आए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाई जाती है, उद्यमियों को हम ये सुविधाएं देंगे, उद्यमी आए अपने उद्योग धंधे लगाएं। वैसे ही लॉकडाउन में उद्योग धंधों की कमर टूट गई है, उद्यमियों की कमर टूटी है, जो लेबर यहाँ काम करता है, वो सब हाल बेहाल है। और लॉकडाउन जैसे जैसे अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे शुरू हुए हैं, फैक्ट्रियां शुरू हुई हैं, लेकिन अगर इस तरीके की हालात जैसे हम लोगों ने दिखाए हैं, अगर इस तरीके के हालात बने रहे तो कैसे उद्योग धंधे शुरू होंगे, कैसे उद्यमी अपना काम करेंगे और लेबर कैसे पहुंचेगा वहां पर, कैसे उनकी जो गाड़ी, जीवन की जो गाड़ी है वो पटरी पर है।
इसका लाखों, एक चीज यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि यूपीएसआईडीसी इसका लाखों रुपया लेती है उद्यमियों से रख रखाव का, पर 1 वर्ग मीटर का कुछ रुपया पड़ता है उनपे, और जो जिसके एवज में उनको रख रखाव का वादा मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अभिनव। खबर अब चंदौली से है, जहां पर सरकार की छवि को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। हैंडपंप लगाने के लिए रिश्वत मांगने वाला वीपीओ गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी को वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने दबोच लिया है। एंटी करप्शन टीम ने वीपीओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सकलडीहा तहसील क्षेत्र में पीड़ित ने की थी वीपीओ की शिकायत। चंदौली में सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। तो जिले में सकलडीहा तहसील क्षेत्र के अंदर से सामने आया यह मामला। हैंडपंप लगाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी को पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन संतोष कुमार दीक्षित। क्या सर मामला है आज, किस तरह का जो है कि प्रकरण सामने आया है? ये मामला जो है ग्राम पीथापुर के संजय प्रताप सिंह, इन्होंने 10/8/2020 को प्रार्थना पत्र दिए थे विकासखंड अधिकारी को सकलडीहा को, जिस पर हैंडपंप लगवाने हैं जी, सरकारी हैंडपंप लगवाने हैं। तो ये प्रार्थना पत्र विकासखंड अधिकारी सकलडीहा को दिए थे, जिस पर उन्होंने इंडोज करके सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार सेठ को दिए थे जी। और ये काफ़ी दिनों से प्रकरण चल रहा था जी, लेकिन बिना पैसा लिए जो है ये हैंडपंप नहीं लगवा रहे थे। तो इन्होंने 5,000 रुपये की डिमांड किया था कि जो है 5,000 रुपये हमको दीजिए तो मैं आपके यहाँ हैंडपंप लगवाऊँगा। उसी पर आज इनको जो है ये सूचना आके हमारे यहाँ 18 कल सूचना दी है हमारे कार्यालय जी, जिस पर इसकी जांच करवाई गई। तो सूचना सब तो प्रतापगढ़ पुलिस का कारनामा उजागर हुआ। अपराधियों को होटल में नाश्ता करा रही है पुलिस। होटल पर समोसा खाते कैदी का वीडियो वायरल हुआ। सिपाही ने कैदी के नाश्ते का खर्च खुद दिया और मौज मस्ती और होटलबाजी के बाद जेल पहुंचे कैदी। मामले में 2 सिपाहियों की पहचान में जुटी है पुलिस। आपको बता दें कि कैदी को समोसा खिलाते हुए तस्वीर वायरल हुई है और ये समोसा खिलाने के बाद जेल लेकर पहुंचे कैदी को। ये तस्वीर आप देखिए, अपराधियों को होटल में नाश्ता कराने की तस्वीर ये है। बिना हेलमेट बाइक पर ट्रिपलिंग, अपराधी को समोसा खिलाती पुलिस। वहीं गोंडा में दबंगों का कहर जारी है। जमीनी विवाद में तोड़फोड़ हुई और मारपीट हुई। नींव भराने को लेकर 3 बार विवाद हुआ। 3 बार मौके पर पहुंची, तीनों बार मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस के जाते ही फिर से वहां पर निर्माण शुरू हो जाता है। निर्माण को लेकर अब विरोध हो रहा है और बवाल हुआ। एजेंसी में घुसकर तोड़फोड़ की गई। बालपुर के कृष्णा ट्रेडर्स में तोड़फोड़ की गई है। एजेंसी में बवाल का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने एक पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कोतवाली देहात के बालपुर जाट का ये पूरा मामला है। तो वहीं कुशीनगर से खबर कि बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। सर्राफे व्यापारी से लूट और हत्या में वांटेड थे बदमाश। रामकोला कस्बे में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। एक बिहार और दूसरा तरिया सुजान का रहने वाला है बदमाश। दोनों बदमाशों पर दर्ज है लूट के 12 से ज्यादा मुकदमे। छोटी गंडक नहर पर परगन छपरा के पास हुई थी मुठभेड़। हमारी टीमें लगी थी, इनको रोका गया मेन रोड पर, वहाँ से ये भागे, फिर इनका पीछा किया गया। फिर इन्होंने मतलब पिस्तौल दिखाई पुलिस को, फिर पुलिस को शक हो गया पक्के बदमाश हैं ये, और फिर पुलिस। खबर ललितपुर से, जहां पर पुलिस छापेमारी में वाहन चोर का गिरोह का पर्दाफाश हुआ। चोरी की 15 बाइक समेत 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। एसओजी टीम और सदर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। एसपी कैप्टन MM विक के निर्देश पर की गई कार्रवाई। लगभग 5 लाख रुपए की बताई जा रही है बाइक्स की कीमत। थाना जाखलौन के ग्राम अमऊ खेड़ा के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। तो एसओजी की टीम और सदर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए यहां पर ये बरामदगी हुई है। कोतवाली ललितपुर पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 चोर पकड़े हैं, जिनके पूछताछ करने पर जिनसे 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। इसमें से एक चोर मध्य प्रदेश का है, एक उत्तर प्रदेश ललित का रहने वाला है। इनसे पूछताछ करने पे 15 चोरी की मोटरसाइकिलें हम लोगों ने बरामद की हैं। खबर गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश की मानवता की मिसाल। गोरखपुर की एक छात्रा के इलाज का कराया पूरा इंतजाम। सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ को बीमार की
खबर मिली थी और छात्रा की जानकारी गोरखपुर की रहने वाली है। गंभीर रूप से छात्रा ये बीमार है और मधुलिका मिश्रा कैंपियरगंज की रहने वाली छात्रा है। मधुलिका के दिल के दोनों वॉल्व खराब हो चुके हैं। बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा मधुलिका मिश्रा है। आर्थिक तौर पर कमजोर, ऑपरेशन खर्च के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से छात्रा मधुलिका ने गुहार लगाई थी मदद की और सीएम योगी ने पत्र लिखकर छात्रा मधुलिका के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। दरअसल आपको बता दें कि जिला गोरखपुर के कैंपियरगंज की रहने वाली बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा मधुलिका मिश्रा को कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हुई, तो फिर छात्रा ने परिवार ने मेदांता अस्पताल में दिखाया। यहाँ डॉक्टर्स ने छात्रा मधुलिका के दिल के दोनों वॉल्व खराब होने की जानकारी दी थी। इस पूरे मामले में इनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसका इंतजाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया।